नहाते समय महिला ने अचानक पानी की सतह पर लहरें देखी और शावरहेड की ओर देखा, लेकिन पानी टपकता हुआ नहीं दिखा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। फिर भी पानी की सतह पर लहरें एक के बाद एक दिखाई देती रही। महिला घबरा गई और घबराहट में बाथरूम से भाग गई, जबकि यह पहली बार उसके साथ नहीं हुआ था। जब से वह अपने प्रेमी के उपनगरीय हवेली में रहने आई थी, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसकी ओर घूर रहा है और हर समय अजीब चीजें हो रही थी। कभी कभी उसे सिंक की नाली में एक प्रतिध्वनि सुनाई देती, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे कोई भूत दिखाई नहीं दिया। कभी कभी वह नहा रही होती थी तो गर्म पानी अचानक निकलने लगते और उसके कंधों को तब तक जलाते जब तक कि त्वचा छिल नहीं जाती। अजीब घटनाओं की यह श्रृंखला देखकर रूबी को संदेह हुआ कि कुछ भयानक हो रहा है। उसने तुरंत अपने प्रेमी को बताया, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और उसे ज्यादा सोचने के लिए मना किया। वास्तव में वॉश बेसिन से आती अजीब गूंज सुनने के बाद उसने वैज्ञानिक रूप से समझाया कि यह सिर्फ पाइपों से टकराती हवा की आवाज थी, और यहाँ तक कि भूत को प्यार से डांटा, फिर भी रूबी अभी भी थोड़ा उदास थी। तब तक एक रात बिजली के साथ उसने कमरे में चारों ओर फुसफुसाहट सुनी। वह घबरा गई और अंधेरे में भागने के लिए तैयार हो गई। हालांकि यह घटना बाल बाल बची थी। एना ने फिर भी अपने प्रेमी आद्री से कहा कि वह घर छोड़कर जा रही है। यह देखकर कि चीजें इस हद तक विकसित हो गई थी, आद्री को उन कुछ बातों का खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो वह छिपा रहा था। यह पता चला कि कुछ समय पहले उसकी पूर्व प्रेमिका बेलेन जब वह सेट पर उससे मिलने गई थी तो उसने गलती से उसे एक महिला सहकर्मी के साथ शराब पीते और बातें करते हुए देख लिया था। बेलेन को गलती से लगा कि वह उसे धोखा दे रहा है और वह क्रोधित हो गई। इसीलिए विदाई वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह अलविदा कहे बिना अचानक गायब हो गई, क्योंकि बेलेन उसका सारा सामान अपने साथ ले गई। लेकिन कई दिनों तक बेलेन से कोई खबर न मिलने के बाद एड्रियन ने चिंतित होकर पुलिस को फोन किया। बाद में पुलिस ने जांच की और यहाँ तक कि बगीचे की तलाशी भी ली। एड्रियन को हत्यारा मानने से इनकार कर दिया और शव को दफना दिया। यह पुष्टि होने के बाद कि बेलेन का देश छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मामला अस्थायी रूप से लापता के रूप में लिखा गया था। हालांकि बेलेन के लापता होने को केबिन में भूत प्रेत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन एना को बहुत राहत मिली कि एड्री इतना सकारात्मक और ईमानदार था और उसने फिलहाल बाहर जाने का जिक्र नहीं किया। लेकिन यह कहानी का केवल एक पक्ष था। दूसरी ओर एक अच्छी खबर भी थी। एड्री को थिएटर में उसके लाजवाब प्रदर्शन के कारण स्वीकार कर लिया गया और वह 1 साल के प्रशिक्षण के लिए 15 दिनों में स्पेन के लिए रवाना होने वाला था। एना भी वहां जा रही थी, इसलिए चाहे एना कितनी भी अधीर क्यों न हो, जब तक वह इन 15 दिनों को काट सकती थी, उनके लिए अनजाने में वे जो कुछ भी करते थे उसे उनके पीछे की दुष्ट आत्मा देख रही थी। अपने प्रेमी की ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए बेलेन ने मकान मालिक के उकसावे पर गुप्त कमरे में छिपने का फैसला किया। पूरी दीवार कंक्रीट से बनी थी, बीच में स्टील की प्लेटों से मजबूत की गई थी। 2 एक तरफा टेम्पर्ड दर्पणों के माध्यम से कोई भी बाहर की हर गतिविधि को स्पष्ट रूप से देख सकता है। गुप्त कमरे में एक हाथ से क्रैंक किया जाने वाला जनरेटर भी है, जो छोटे गुप्त कमरे के लिए सभी प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। बेलेन ने कार्रवाई करने का फैसला किया और सबसे पहले एक विदाई वीडियो को ध्यान से रिकॉर्ड किया। उसने अपने प्रेमी एड्री से झूठ बोला कि उसने छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह उसकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर वह एक साधारण सामान के साथ गुप्त कमरे में छिप गई। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब एड्री को पता चलेगा कि वह गायब है। सबसे पहले जब अद्री घर लौटा तो उसने खाली घर और बेलेन द्वारा छोड़ा गया वीडियो देखा और वह वास्तव में हैरान और दुखी हुआ।